सभी संत समुदाय आज भगवान का पावन संकीर्तन कर रहा था, लेकिन महाराज जी का अनन्य सेवक नोहरी दास उदास भाव से बैठा था। महाराज जी ने अपने सेवक के इस भाव को देखा और देख करके उसे बुलाया। कहने लगे महाराज जी, नोहरी दास को बुलाए महाराज, दिखते काहे बेटा उदास, और बात बताओ ना क्या बात है। बोले नोहरी गुरुजी क्या बताएं, लगता डर है उसे हम छिपाएं। इच्छा सरयू नहाने की मेरी, बस यही भाव मन में छिपाए। कैसे कहूँ यही तो कारण है महाराज जी। कथा प्रेमियों, नोहरी दास जी के आंतरिक भाव को देख करके महाराज घनश्याम दास जी ने बुलाया पास में, कहा तो मेरे परम प्रिय शिष्य हो, एक काम करो, दोनों नेत्रों को बंद करो। और दोनों नेत्रों को जो ही नोहरी दास जी ने बंद किया, महाराज एक विचित्र लीला दे। क्या होता है आप सब दर्शन करें कि खड़े नोहरी सरयू नदी के किनारे, खड़े नोहरी सरयू नदी के किनारे, सरयू में गोता लगाने लगे हैं। नहा के जो निकले नदी के किनारे, हनुमतगढ़ी के सिर झुकाए पड़े हैं। कनक बिहारी जी के दर्शन को करके पुनः आंख फिर बंद दोनों किए हैं, पुनः आंख। और महाराज जैसे नोहरी दास जी ने कनक बिहारी सरकार के दर्शन किए और फिर दोनों नेत्रों को बंद किया, खुली आंख दोनों तो गुरु की शरण में, खुली आंख दोनों तो गुरु की शरण में, स्वयं को खड़े देखो पाए हुए हैं। महाराज घनश्याम दास जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से अपने परम शिष्य नोहरी दास जी को मां सरयू का दर्शन
कनक बिहारी सरकार का दर्शन और हनुमत गढ़ी का दर्शन कराया। और जेहू नेत्र खोला शिष्य ने तो साक्षात इसी स्थान पर इस गंगापुर खेतरुआ कोठी में विराजमान। बोलिए घिश्यावन दास महाराज की। हमारे भक्त इस वीडियो कैसेट के माध्यम से दर्शन करें। मंदिर के दक्षिण में एक बड़ा सुंदर सगरा है, इस कलिकाल में दर्शन करें। इस कलयुग में भी पूर्व समय की बात, यानी आज से 400 वर्ष पहले महाराज इस सगरा के जल की अपार महिमा बताई संतों ने। नीर के लगाए पीर हरती शकल तन की, गोता के लगाए नाती पोता तरी जाते हैं। कमल के पुष्प खिले सगरा के मध्य आज, सगरा के जल की प्यारी शोभा को बढ़ाते हैं। हमारे संत विद्वान जन माताएं बहनें ध्यान देंगे, ये वही सगरा है जिस सगरा के जल में स्नान करने के बाद हर व्यक्ति का कष्ट निवारण दूर हो जाता था। और देखिए महाराज इस कैसेट के द्वारा दर्शन करें। यहां पर बानर भंडारा होता है भक्तों के द्वारा। इस स्थान पर दर्शन करें वीडियो के द्वारा। मानो बंदरों की सेना ने महाराज के इस पावन स्थान का रखवाली करना प्रारंभ कर दिया है कि बानर घूमत डारी डारी, मनहु करत मंदिर रखवारी। बानर घूमत डारी डारी, मनहु करत मंदिर रखवारी। खिलावत उनका दाना, भक्त खिलाए रहे उनको दाना। झुंड बनाए कर रही सब पाना, भक्त खिलाए रहे। हमारे संत विद्वान प्रेमीजन ध्यान देंगे। आज वर्तमान समय में इस स्थान पर बानरों का विशाल समूह मानो महाराज जी के इस स्थान की रखवाली कर रहा है। मैंने संतों के द्वारा एक चमत्कार महाराज जी का और सुना है, उसका भी दर्शन आपको इस कैसेट के द्वारा कराते चले। पूर्व समय में महाराज जी ने इसी स्थान पर एक बार मऊहा की दतून करके उसको बीच से फाड़ करके गाड़ दिया था, जिसमें महाराज जी की तपस्या के प्रभाव के द्वारा एक तरफ मीठा फल दूसरी तरफ कड़वा फल लगता था। मैंने दर्शन किया है भक्तों। संयोग है कि आज वह वृक्ष नहीं है, लेकिन भूमि ही पूजनीय है। बोले घिश्यावन दास महाराज के। और बंधुओं, वर्तमान समय में नवे गद्दीधर परम तपस्वी श्री बच्चन दास महाराज जी के त्याग का प्रतिफल का दर्शन उनके अथक प्रयास के द्वारा इस गुरुद्वारा की महिमा को और आगे बढ़ाया जा रहा है। महाराज बच्चन दास जी के प्रयास के द्वारा यह स्थान अति रमणीय होता जा रहा है। महाराज जी का नित्य का नियम है कि इनके अथक प्रयासों से, महाराज जी इनके अथक प्रयासों से बढ़ रहा नित्य गुरुद्वारा है।
और निर्माण कराते नेते नया। संतों का यहाँ जमवाड़ा है, मेरे श्रोता प्रेमियों, महाराज श्री बच्चन दास जी इनके परम कृपा के द्वारा महाराज जी के इस पावन स्थान की महान सेवा की जा रही है। संतों की सेवा, गौ सेवा, बानर सेवा, पशु प्राणी सबकी सेवा महाराज जी के द्वारा। और महाराज जी ने अपने गुरु के चरणों का अनुसरण करते हुए प्रत्येक वर्ष इस स्थान पर पौष मास में भंडारा चलना, यज्ञ अनुष्ठान करना, ये कार्य महाराज जी के द्वारा निरंतर वर्तमान समय में किया जा रहा है। ऐसे अनेक सेवा के प्रकल्प महाराज श्री बच्चन दास महंत जी के कृपा के द्वारा, उनके अथक प्रयास के द्वारा हम सब दर्शन कर रहे हैं। बंधुओं, महाराज घनश्याम दास जी जिनके कथा के ऊपर हमने संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो श्रवण किया, जो सुना, उसके माध्यम से ये सेवक आप तक इस वीडियो कैसेट के माध्यम से कथा रखने का प्रयास किया। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मैं समस्त संतों के चरणों में वंदन करता हूं और वर्तमान महंत श्री बच्चन दास जी के चरणों की कोटि कोटि वंदना करते हुए अपनी वाणी का विराम करने चलूं। उससे पूर्व मैं अपना परिचय दे दूं। दास को शिव सेवक शास्त्री के नाम से जानते हैं और आलमबाग लखनऊ निवास स्थान। मेरा दूरभाष नंबर है 9935336140। जिस किसी भाई बहन को अपने घर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा श्रवण करना हो वो मुझे संपर्क कर सकता है। और विशेष निवेदन है, इस कथा को सुन करके अपनी प्रतिक्रिया दूरभाष के द्वारा व्यक्त करेंगे। इसी भाव के साथ में मैं कथा को विश्राम के ओर ले चलूं। मेरे साथ इस दरबार की पावन आरती सभी लोग मेरे साथ मिलकर करेंगे। मैं आरती तेरी गाऊं हे दास घिस्यावन स्वामी, मैं आरती तेरी गाऊं हे दास घिस्यावन स्वामी। तपोभूमि यह प्यारी मन कष्ट में तावन हारी है। तपोभूमि यह प्यारी जन कष्ट मिटावन हारी। तुम सा नहीं कोई त्यागी श्रीदास घिस्यावन स्वामी। आरती तेरी गाऊं श्रीदास घिस्यावन स्वामी। जो दर्श तेरे कर जाता मन वांछित फल पा जाता। सब पर है कृपा तेरी हे कलयुग के अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे दास घिस्यावन स्वामी। श्री बच्चन दास जी द्वारा पूजित है यह गुरुद्वारा। करने ते आरती तेरी हे दास घिस्यावन स्वामी।
शरण में आए, चरणन में शीश झुकाए। शिव सेवक शरण में आए, चरणन में शीश झुकाए। सुन के कथा जो गाए, सुन करके कथा को गाए। त्रुटि क्षमा करो तपधारी, मैं आरती तेरी गाऊं ए दास घिसावन स्वामी। मैं आरती तेरी गाऊं ए दास घिसावन स्वामी। मैं आरती तेरी गाऊं ए दास घिसावन स्वामी। बोले घिसावन